लोग बड़े गुस्से में अब की बार, इन लोगों से यहां नाक से ऊपर पानी जा चुका, अब की बार धाप चुके हैं लोग। इसलिए हर आदमी ये कहेगा ना ना ना, इनसे तौबा तौबा तौबा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली जाट में ना, उन्हीं की देन है। इसको भी लोग, इसको भी नहीं 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 नहीं, तो कहते हैं हम लेकर आए। वो कुछ भी बोल देंगे। राजनीतिक देखिए स्टंट अलग होते हैं, डायलॉग अलग होते हैं। क्या एक विधायक संसद में जाके बैठता है क्या? विनोद पाली जब हमारे लिए खड़ा रहता है, जब चुनाव का समय आता है, जब ये सर्टिफिकेट किसी और एरे गहरे को मिल जाती है, तो वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए वो लोग बार बार मुझे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। एक समय, एक जमाना था जब लोग इनके सामने कहने और करने से डरते थे, क्योंकि मुकदमे मिलते थे ना, प्रताड़ना बहुत भारी होती थी। और उनका शोषित और पीड़ित मैं भी हूं। क्षेत्र के तो गली नाले पूरे हुए नहीं आज तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए। वाह, अच्छी डायलॉग, अच्छी भाषणबाजी है। कई बार लोग कहते हैं कि मेंदड़ के नेता भाषण बड़ा अच्छा ठोकते हैं, भाषणबाजी अच्छी है पर काम जीरो है, जीरो जीरो। और पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आप आशीर्वाद दें, हम ये आपके झोली में सीट डाल के दे देंगे। आप बीजेपी से हैं? जी, बीजेपी से पहले से ही रामविलास शर्मा जी हैं। हाँ, जिनका एक राजनीतिक करियर है, जो बड़े नेता भी हैं अपने आप में, पूर्व में मंत्री भी रहे। उनके रहते हुए आप बीजेपी की टिकट की कैसे उम्मीद कर रहे हैं? विनोद जी, ये बताएं कि आप जो हैं चुनाव लड़ेंगे, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर आप बीजेपी में, जैसे कि देखा जाता है अमूमन आप राव इंद्रजीत जी के संग पाए जाते हैं, तो वो बीजेपी में, तो क्या आप बीजेपी टिकट का प्रयास कर रहे हैं? क्या है भूमिका आपकी इस चुनाव के अंदर? देखिए शमशेर जी, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, हमारे बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। अच्छी बात है, सबका अधिकार है। और उनमें से मैं भी हूं, क्योंकि मुझे लगातार जिम्मेवारी के साथ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैं जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूं। और अगर इससे भी बढ़ के आप बात करें तो 45 साल या 50 साल जब से संघ के बाद में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जैसे निर्माण हुआ, यहां पर स्थापित हुई, तब से लेके मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा परिवार और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है हमारा। तो इसमें कोई शक की तो गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे को किसी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय, सबसे, मैं कहता हूं पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके अंदर वोटर से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव लड़ने की आपकी काबिलियत के अनुसार पार्टी जिम्मेवारी दे सकती है। तो कोई इसमें यह तय नहीं होता कि वह पार्टी का पदाधिकारी है तो वही चुनाव लड़ेगा। तो वोटर को भी मदद, यहाँ काम मिल सकता है, उसमें चुनाव की आशंका हो सकती है। तो उसमें हम भी अपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, लेने का प्रयास है, इच्छा है। और ये भी, इसके अलावा मैं और भी कहना चाहता हूं, मैं शुरुआत में ये बात बाद में रखना चाह रहा था, मैंने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का मैं जीवन परिचय दे रहा हूं आपको। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मैंने पिछली भी मांगी थी और मेरा नाम कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर गया था। इसके अंदर मैंने अपना जीवन परिचय का ये लगभग आपके बीच में मैंने रखा है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। इसमें नाम विनोद सिंह पाली, पिता का नाम रामपाल सिंह, जाति राजपूत, 47 वर्ष आयु, गांव पाली, महेंद्रगढ़, और फिर आपके फोन नंबर, आपकी राजनीतिक गतिविधियां भी इसके अंदर आपने मेंशन कर रखी हैं। तो ये आपका एक जीवन परिचय है जो आपने इसमें शामिल कर रखा है। जी बताएं, कुछ बता रहे थे आप। और ये पिछली बार भी मैंने मांगी थी टिकट, इसी हिसाब से अब की बार भी मैं टिकट मांग रहा हूं। और यही नहीं, लोगों ने मुझे यह भी कहा था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, और मैंने उनको बात को माना भी, स्वीकार भी किया, और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रुका भी। जबकि हमारे कुछ जानने, मतलब परिवार और घर, मेरे सगी और संबंधी और सभी लोगों ने मेरा फॉर्म भी फिलअप कर दिया था। अच्छा। उसके बावजूद मेरे पास सभी पार्टी के लोगों ने, हमारे कुछ जानकार लोगों ने, सभी सहयोगियों ने ये कहा आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। और जो हमारे पर यहाँ पर कैंडिडेट था, उसके लिए हम ये रोड़ा नहीं अटकाना चाहते थे कि उसकी लंबी राजनीति हो चुकी थी और उसके अंदर कहीं उसकी हार का या कोई भी किसी कारण का वजह हम ना बने, इसलिए हम अपने आप को पीछे लगे, हमने अपने आप को पीछे धकेल लिया। नहीं, आपने चुनाव लड़ा पिछली बार? नहीं, मैंने पिछली बार नहीं लड़ा। अच्छा, मैंने प्रयास किया था चुनाव लड़ने के लिए, मेरे को बहुत से लोगों ने कहा था, मैंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया था, चालान पेश कर दिया था। उसके बाद में पार्टी के लोगों ने, समाज के लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसा काम ना करें,
जिसमें पार्टी के हमारी चुनाव जो कैंडिडेट हैं उस पे ऊपर ये कहीं हार का ठेका आपके ऊपर फूटे और आपकी वजह से ऐसा हो जाए, इसलिए मैंने सबकी बात मानकर मैं पीछे हट गया था। जबकि हमारे वोटों में कोई कमी नहीं है, हमारे गांव में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद हमारी अनदेखी। आपने अपने गांव और अपने वोटों का भी जैसे जिक्र किया, तो आपने यहाँ पर लिख भी रखा है बाकायदा, मैंने अभी भी देखा कि अपनी विधानसभा के अंदर अगर जातीय समीकरण देखें तो 62,000 के लगभग यादव समाज के वोट हैं और राजपूत के वोट हैं 36,000 लगभग, और पाली जो है आपका अपना गांव वो 11,000 आबादी के साथ यहाँ पर है जी। तो मतलब आपका मानना है कि इस प्रकार से भी आप मजबूत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर राजपूतों की संख्या ज्यादा है, पाली गांव आपको पूरा सपोर्ट करेगा, तो आपको लगता है ये सब कि आप जीत सकते हैं? देखिए शमशेर जी, आज मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है। चुनाव के अंदर आते आते राजनीतिक पार्टियों के अंदर जातीय समीकरण बैठते हैं और वो देखा भी जाता है। अगर पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात कर लीजिए, पूरे जिले के अंदर 4 विधानसभाएं हैं और मुख्य तौर हमारे अहिरवाल क्षेत्र में अगर महेंद्रगढ़ की बात कर लें तो यादव सबसे ज्यादा बाहुल्य है, दूसरे नंबर पर राजपूत वोटर है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग अक्सर पीछे से भी चर्चा करते हैं कि राजपूतों को इतना वोट होने के बावजूद दूसरे लोगों को मौका बार बार दिया जाता है। हमने उन लोगों का साथ भी दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारे सारी तरीके से अनदेखी की। मैं मुख्य तौर से आपके बात कहना चाहता हूं, राजपूत धर्मशाला में उन्होंने दखलंदाजी करी, महाराणा प्रताप चौक को उन्होंने बरगला के और बेइज्जती तौहीन करने का काम किया। समाज की 100% वोटिंग और अनदेखी 101%। तो इससे समाज में भी बड़ी गुस्सा है, मैं कह सकता हूं जी। तो उसका अधिकार भी है। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में आपसे सवाल पूछता हूं कि आप बीजेपी से हैं जी। बीजेपी से पहले से ही रामविलास शर्मा जी हैं, हाँ। जिनका एक राजनीतिक करियर है, जो बड़े नेता भी हैं अपने आप में, पूर्व में मंत्री भी रहे, उनके रहते हुए आप बीजेपी की टिकट की कैसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हर आदमी का एक समय होता है जी, और रामविलास जी इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं और वृक्ष, वट वृक्ष कहूं मैं उनका नाम दूं। लेकिन देखिए, किसी भी आदमी की या किसी भी समय घड़ी होती है। जब आज वो 75 की उम्र के करीब जा रहे हैं तो उनका समय रिटायरमेंट का है और आज वो ठीक तरीके से चलना, घूमना फिरना, आना जाना, बातचीत करना, लोगों की सेवा करना। हम भी 75 के लगभग चले जाएंगे, ये इतना जोश, ये इतना जुनून जो लोगों के लिए खड़े रहते हैं ना, हमारे अंदर भी नहीं रहेगा शमशेर जी। लेकिन रामविलास जी जिस तरीके से उनका कद और पद है, वो आज आराम की ओर है, वो पूरे क्षेत्र का सारी जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये इच्छा बना रखी है, हमारे जैसे कई लोग साथी और भी हैं, उन्होंने भी इच्छा बना रखी है कि दूसरे व्यक्ति का मौका मिलना चाहिए। तो उसमें हम भी सबसे आगे हैं और वोट भी हमारे, हम ऐसे नहीं झूठ बोल रहे, हमारे वोट हैं और हमारा संघर्ष है। और जनता के लोग भी, आप कहीं खड़े होकर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसके अंदर हमने बढ़ चढ़ के पूरा तन मन धन से मदद की है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पद ले लिया तो हम पद वाले ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। कि बहुत से, देखिए आप, देश के अंदर सरकार बनी है तो लोगों की बदौलत बनती है और वो सब भारतीय जनता पार्टी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसके पास पद है वही भारतीय जनता पार्टी है। जो मददगार है, जो सहयोगी है, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो बिना पद के कद के भी काम करता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्र में भी सरकार है और अब तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जैसे सीएम बनाया भजनलाल शर्मा जी को, इधर हरियाणा में भी एकदम से तुरंत फैसला ले लिया नायब सैनी जी का। तो अगर हम इन चीजों को बेस मान लीजिए एक बार टिकट जो है वो आपको मिले, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन किसी और अन्य व्यक्ति को मिल जाए या रामविलास शर्मा जी के पास ही रह जाए, तो फिर विनोद तंवर पाली क्या उनकी मदद करेंगे रामविलास शर्मा जी की, अन्य व्यक्तियों की? देखिए, जो लोग हमारे सहयोगी हैं, जिनको ये लगता है कि विनोद पाली को चुनाव लड़ना चाहिए, जो काफी लंबे समय से हमें साथ दे रहे हैं, हमारे संगठन है, जो साथ खड़े रहते हैं। मैं इस बात पे दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं शमशेर जी, जब हम 4.5 पौने 5 साल संघर्ष करते हैं, जो लोग हमारी टीम टोली क्षेत्र की आवाज को उठाने के लिए जो मुकदमे लेती है, संघर्ष के माध्यम से हमारे क्षेत्र के समाधान कराती है, और वो लोग जब ये सोचते हैं कि हमें चुनाव में आना चाहिए और जब हम चुनाव में नहीं आते तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आम जनता की यह भावना होती है कि विनोद पाली जैसे व्यक्ति को, जो 4.5 साल हमारी हर पीड़ा परेशानी को आवाज बुलंद करता, हमारी आवाज उठाता है। आप चाहिए 148 भी रोड को देख लिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी मामले देख लिए, आप मुख्यालय को देख लिए, आप मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, आप शिक्षा स्वास्थ्य को देख लिए, क्षेत्र का बिजली पानी का देख लिए, किसान का देख लिए, कोई भी बेरोजगारों का देख लिए, IMT का देख लिए। मैं ये कहता हूं कि कोई भी विषय हो,
वो विनोद पाली के पास में से होके गुजरता है। और जहां पर आम जनता और आम लोग ये सोचते हैं कि विनोद पाली जब हमारे लिए खड़ा रहता है, जब चुनाव का समय आता है, जब ये सर्टिफिकेट किसी और एरे गहरे को मिल जाती है, तो वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए वो लोग बार बार मुझे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी से हटके हमने अभी मन नहीं बनाया है, लेकिन वो लोग अगर कहेंगे तो मैं उस पर सोचने का काम करूंगा, और वो हो सकता है ऐसा मैं करूंगा अभी। फिर चलिए, अच्छा मान लीजिए बन जाते तो फिर किन मुद्दों पर आप विकास कार्य कौन से होंगे जिन पर आप फोकस करेंगे? देखिए, मेरा दुर्भाग्य है और आपका भी कहूंगा कि जो मेरे आपके फॉलोवर्स भी सुन रहे हैं, कि हमारे पिछड़े क्षेत्र महेंद्रगढ़ के अंदर जो 45 साल से जो मुख्य तौर 2 लोगों ने जो राज किया है, मैं राज कहूंगा, काम नहीं किया। अगर उन लोगों ने 45 साल का जो इतना अभिशाप हमें देखे जा रहे हैं, और अगर मुझे जनता मौका देती है, तो मैं 45 साल का जो पाप है उसको प्रायश्चित में बदलने का काम करूंगा। और उनके अंदर मुख्य तौर से जो आम जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे पहला फोकस होगा। मुझे कोई किसी अपने बिजनेस की फाइल नहीं निकलवानी, मुझे कोई कद पद बढ़ाना नहीं है। मुझे मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा करना, जिसके अंदर IMT मुख्यालय आपके सारे स्वास्थ्य जो जितने भी चरमराई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर आप हॉस्पिटल देखेंगे, रेफर हॉस्पिटल है। महेंद्रगढ़ से आप यहाँ रोहतक जाइए, जयपुर जाइए, दिल्ली जाइए, आपकी इतनी हालत खराब है। शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, तो यहाँ खेल के कोई साधन नहीं है। बिजली पानी की हालत बेकार हो चुकी है। पानी आप कहते हैं SYL का बार बार बात चर्चाएं करते हैं, हम तो हरियाणा से ही मांग लेते हैं आपस में। हम तो अपने घर से ही पानी मांग रहे हैं, बाहर से तो कहां लेके आएंगे ये लोग। तो हम तो पहले जो मुख्य तौर से महेंद्रगढ़ की जो मुख्य मांगे हैं, उस पर हम 5 साल के अंदर नहीं, मैं तो कहता हूं 2 साल में निपटा देंगे हम। और कई डायलॉग मास्टर रखे आपने देखे होंगे ना, वो चुनाव के अंदर जब 4.5 साल चुनाव लड़ लेते हैं, वो थक जाते हैं, फिर वो 4.5 साल आराम करेंगे, फिर वो 6 महीने अपने लाव लश्कर के साथ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे हम ये टिकट ले आए हैं और अब हमारा चुनाव जीत गए हैं। फिर वो वही काम, उनके ड्रामे चलते रहते हैं। इसलिए 45 साल से महेंद्रगढ़ का पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ। जो कि तो टिकट ले आए मतलब हम समझे नहीं। जैसे 2 लोगों की मैं बार बार चर्चा करता हूं, मुख्य तौर से लोग भी कहते हैं भाई विनोद पाली है ना, हमेशा इन दोनों को टारगेट करता है। अरे भैया, हम किसको बोले? और ये एक अगर टिकट, अगर एक सर्टिफिकेट है आपका माल मलाई खाने का, तो ऐसी टिकटों का हमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। लोग बड़े गुस्से में अब की बार, ये आपको शायद, आप एक मीडिया के भाई हैं, आप आम जनता की से ये मीडिया लगा के पूछना कि उनके क्या विचार है। इन लोगों से यहां नाक से ऊपर पानी जा चुका, अब की बार धाप चुके हैं लोग। इसलिए हर आदमी ये कहेगा ना ना ना, इनसे तौबा तौबा तौबा। तो शायद पार्टियां भी ये सोचने पर मजबूर है, अब की बार सोचेंगे कि नए व्यक्ति को मौका मिले, और मौका भी वो ऐसे व्यक्ति को मिले जो जनता का रियल में सच्चा सेवक हो। कई हमारे बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर पार्टियों ने अच्छे लोगों को टिकट नहीं दी तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिर गलत होगा। ये मैं आपके कहना चाहता हूँ जी। अच्छा, विनोद तंवर पाली जो है ज्यादा टिकट की उम्मीद क्यों लगाए बैठा है? क्यों? क्योंकि राव इंद्रजीत जी के संपर्क में, कह सकते हो आप। अच्छा, कोई शक नहीं इसमें, क्या है झूठ, क्या है इसमें? हम अच्छे नेता के साथ हैं, अच्छा नेता के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा नेता यहाँ क्षेत्र के लिए काम करता है। तो ऐसे मैं एक और इसमें आप में बात छोड़ता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बाप को बेटे पे फख्र कब होता है? जब उसकी अच्छी संगत हो। मेरे पिता को मुझ पर इतना फख्र हुआ कि जब उनको ये पता चला मैं एक अच्छे राजनेता के साथ जुड़ा हूं, मेरी अच्छी रामरमी उनसे अच्छी मेरी आना जाना है, तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछ लिया, बेटा क्या आपकी ऐसी रामरमी अच्छी वहां पे उठना बैठना आना जाना है? तो मैंने कहा, मेरे फादर की आंखों में पानी आ गया था कि मैं कल रहूं या ना रहूं, पर मुझे मेरे बेटे पे फख्र है कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये राजनीति के अंदर भी अच्छे लोगों का ना समझे, कोई गलत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। लेकिन कई बार जब हम फील्ड में होते हैं तो कुछ साथी जो है ना ग्राउंड में हमसे सवाल करते हैं या इस तरह की चर्चाएं करते हैं, उसमें आता है कि ठीक है यहाँ काम नहीं हुआ। हम एक बार आपकी इस बात को पूरा कर लेते हैं कि 45 साल से विकास नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी भी अहीरवाल पर अपना पूरा इम्पैक्ट रखते हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 में तो देखने को मिला ये। अब विशेष ये है कि जब वो उनकी अपना नगरी है, अपने क्षेत्र है, तो फिर वो भी तो हस्तक्षेप करके विकास करवा सकते थे। देखिए, पिछले काफी लंबे समय से जी, जो इन्होंने यहाँ पर पौधा लगाया था वो भी उनको दगा दे के भाग गए, उन्होंने उनकी अनदेखी कर गए। अच्छा, जो दूसरे भाई साहब थे वो उनसे उनका ज्यादा तालमेल नहीं था, तो इसलिए उनको यहाँ से महेंद्रगढ़ से गए वर्षों हो गए हैं। और किसी भी क्षेत्र में काम करने की जो प्रणाली प्रक्रिया होती है वो एक विधायक की होती है, इसको आप मान लेंगे ना? वो तो और राव इंद्रजीत सिंह का बार बार चर्चा करते हैं, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो लोकसभा गुड़गांव और रेवाड़ी के सांसद हैं। अगर उनके क्षेत्र में कोई कमी हो तो बताओ। उन्होंने अपना क्षेत्र चकाचौंध कर रखा है, वो कभी माल मलाई के पीछे नहीं दौड़ते, वो जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। आपने एम्स देखा ना, भी
सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली जाट में है ना, उन्हीं की देन है। इसको भी लोग इसको भी नहीं तो कहते हैं हम लेकर आए। वो कुछ भी बोल देंगे। राजनीतिक देखिए स्टंट अलग होते हैं, डायलॉग अलग होते हैं। क्या एक विधायक संसद में जाके बैठता है क्या? नहीं, संसद केंद्र सरकार में है क्या दान सिंह? विधानसभा में मैं ये कहता हूं कि दान सिंह सांसद है क्या? सेंटर केंद्रीय मंत्री है क्या वो? क्या सेंटर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला सकते हैं क्या? बनने की किनको बेवकूफ बना रहा है वो? अरे भाई साहब, आप पत्रकार हैं, हम हमारे जैसे संघर्षशील लोग हैं। आज का पढ़ाई नई जनरेशन आगे, उनको पता नहीं है कि सेंटर की स्कीम एक विधायक कैसे ला सकता है। अपने क्षेत्र के तो गली नाले पूरे हुए नहीं आज तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए। वाह, अच्छी डायलॉग, अच्छी भाषणबाजी है। कई बार लोग कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के नेता भाषण बड़ा अच्छा ठोकते हैं। भाषणबाजी अच्छी है पर काम जीरो है, जीरो जीरो। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं उस गांव का हूं, मैं कहना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ के रेस्ट हाउस में यहां पर जो मुख्य टीम आई थी, जो यहां पर सेंशन देने के लिए, विजिट करने के लिए, उस टीम से मैं मिलने मुलाकात करने वाला मैं खुद था। और राव इंद्रजीत ने इसकी पैरवी करने वाले खुद थे, क्योंकि हमने उनसे कहा था। और इसको तो रोहतक लेके जा रहे थे, तो उन पे कोई उलाना नहीं है। और वो दूसरा, वो यहाँ के विधायक या सांसद नहीं है। हाँ, हमारी जैसी पीड़ा परेशानियों का अगर उनके दरबार, उनके साथ सहयोग में लेके जाए तो उसकी पैरवी जरूर करते हैं वो। अच्छा, यहाँ पर आप ये मानते हो मतलब ओवरऑल की 45 साल में विकास नहीं हुआ? जी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और इन दोनों नेताओं की वजह से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और इस वजह से विनोद तंवरपाली को आना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मैं और मेरे जैसे साथी, आप देख रहे होंगे बहुत से लोग आप निकल के आ रहे हैं। एक समय, एक जमाना था जब लोग इनके सामने कहने और करने से डरते थे, क्योंकि मुकदमे मिलते थे ना, प्रताड़ना बहुत भारी होती थी। और उनका शोषित और पीड़ित मैं भी हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ इनाम में मिल गया हो या विरासत में मिला हुआ है। मैं एक फौजी का बेटा हूं, एक साधारण घर से आता हूं, लेकिन मैंने प्रताड़ना झेलते 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 इतना परिपक्व हो गया हूं कि आज मेरे सामने ये जो परिस्थितियां बताते थे ना, जो प्रताड़ना की, इन्होंने बहुत लंबे समय की हैं। अब इनकी बोलती बंद होने वाली है। समय परिवर्तनशील होता है शमशेर जी, और वो आना जाना होता है। सरकार और समय दोनों बदल सकता है कभी भी। तो इसलिए वो सचेत हो गए हैं कि ज्यादा छेड़खानी अच्छी नहीं होती है। ज्यादा छेड़खानी अच्छी नहीं होती। तो बाकी अब आप बीजेपी से ये अनुरोध कर रहे हैं आजकल के टिकट मिल जाए और फिर चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल, हमारा अधिकार है, हक है। हम पार्टी के सामने ये बायोडाटा दे रहे हैं। पिछली बार भी मैंने दिया था और अब की बार फिर दे रहा हूं मैं। और सभी पार्टी संगठन के सामने हम कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ की सीट का हमारा अधिकार है। हम वोटिंग में हम हैं, और जिस तरीके से हम जिन लोगों के साथ खड़े हैं वो हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से जनता की भावना है तो हमारे साथ है। हमारा गांव है, क्षेत्र है, गुहांड है, शहर है, जनता है, सब हमारे साथ हैं। और उन लोगों की ये भावना है। इसलिए हम आपके माध्यम से जो भी जो आप पूछना चाह रहे थे मेरे से, कि बहुत से लोगों से आपने पूछा है ना, जी। और आप बार बार कह रहे थे विनोद पाली क्यों चुप है, विनोद पाली क्यों नहीं बोल रहा, ये कह रहे थे ना मुझे जी। तो इसलिए हमने ये कहना भी अब शुरू कर दिया है कि टिकट हम भी मांग रहे हैं, और हम भी लेके आएंगे, और हम भी लड़ेंगे, और महेंद्रगढ़ की सेवा करेंगे। चलिए, हम, और कोई बहाना नहीं हमारा। ठीक है, बस इस इंटरव्यू में इतना ही आज जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा की बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी? आप अपनी राय अवश्य दीजिए। और विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। विधानसभा 2024 के जो चुनाव है, इसमें महेंद्रगढ़ विधानसभा से कौन जीतेगा ये भी अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। और सभी पत्रकार और सभी मेरे महेंद्रगढ़ की जनता का विशेष और मुख्य तौर से धन्यवाद करता हूं। और पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आप आशीर्वाद दें, हम ये आपके झोली में सीट डाल के दे देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।